फ्रेंड्स, अगर आप CGL 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आपको इस लास्ट के 2-3 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का कौन कौन सा टॉपिक्स आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जो आप हर वक्त यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, इस वीडियो के अंत तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या करना है इस बार CGL 2020 को क्रैक करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंने भी CGL 2019 का प्रीलिम्स भी मैंने क्लियर किया है और CGL 2019 का मेंस भी मैंने क्लियर किया है। अभी तो रिज़ल्ट पता नहीं कब देगा, अभी डिस्क्रिप्टिव का कॉपी चेक होने वाला है, उसके बाद ही रिजल्ट देगा, तो मुझको भी उतना आइडिया नहीं है कि कब देगा रिजल्ट। लेकिन मैंने प्रीलिम्स और मेंस CGL 2019 का क्लियर किया है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं जो भी बताऊँगा बहुत ही ऑथेंटिक और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही आप सबको दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा से आप सर्च करते हैं कि परफेक्ट स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स, ऐसा परफेक्ट जो स्ट्रेटजी है कोई होता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे लिए कोई एक स्ट्रेटजी काम करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी वो स्ट्रेटजी सेम मैच करे। लेकिन बहुत सारा कॉमन चीज़ें होता है जो कि हर किसी के साथ, जो भी क्रैक करता है कोई भी एग्ज़ाम, हर किसी के साथ मैच करता है। कुछ कुछ कॉमन थिंग्स है जो कि मैच करेगा। वही कॉमन चीज़ों के बारे में आप सबके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपने तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही दिया होगा, लेकिन इस लास्ट के 2-3 महीने में आपको फाइनल टच के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। और फ्रेंड्स, जो SSC है वो CHSL का एग्ज़ाम तो हाफ में ही वो मतलब पोस्टपोन कर दिया था कोरोना के लिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद CGL 2020 का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया है। और अभी जो एग्ज़ाम होगा वो CHSL ही पहले होगा, उसके बाद ही आपका CGL 2020 का एग्ज़ाम जो है वो होगा। तो पहले अगर CHSL होता है, उसके बाद अगर CGL होता है, तो CGL के लिए, CHSL के बारे में मुझको तो पता नहीं है, जुलाई अगस्त किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन CHSL के अप्रोक्स 1 महीने बाद आपका CGL होगा। तो फ्रेंड्स, CGL का जो मेरा एक्सपेक्टेड मंथ है, मेरे हिसाब से CGL जो होना है वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट में CGL का एग्ज़ाम, CGL 2020 का एग्ज़ाम हो सकता है। मेरे हिसाब से ये अगस्त या सितंबर में, कहीं किसी भी मंथ में ये हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ही होगा, क्योंकि अ, अगर UPSC ही इतना पोस्टपोन कर सकता है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, जो कि अक्टूबर 15 या 10-15 ऐसा कुछ अक्टूबर में ही होने वाला है UPSC सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, तो CGL UPSC से पहले बहुत ही कम चांस है कि जो स्टाफ सिलेक्शन है वो CGL का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दे। तो सितंबर या अक्टूबर आप मान के चलिए, फिर भी आप ऐसे प्रिपेयर कीजिए कि अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम है, लेकिन ये सितंबर या अक्टूबर तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, लास्ट के 2-3 महीना है। मैं खुद अगर होता आपके प्लेस पे, और मैं खुद भी हूँ, क्योंकि CGL 2019 का तो कुछ भी पता नहीं है कि क्या रिजल्ट देगा, रिजल्ट में क्या पास होगा या फेल, कुछ भी पता नहीं है फाइनल रिजल्ट में। तो CGL 2020 के लिए भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं अभी कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरा तो ऑलरेडी जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है। तो अगर आप में से ऐसा है जो जिनका सिलेबस हो गया है, उनके लिए भी अलग से स्ट्रेटजी है, और जिनका सिलेबस अभी भी थोड़ा सा बाकी है उनके लिए भी अलग से जो स्ट्रेटजी है मैं आपको बताऊंगा। और अलग से ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ सेम ही आपको मैं बताऊंगा। आप रिलेट कर सकते हैं अपने सिलेबस कितना आपका कंप्लीट हुआ है, उससे रिलेटेड आप रिलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो रीजनिंग को लेके ही बात करूंगा, क्योंकि जो कि मोस्ट मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में। रीजनिंग सिर्फ प्रीलिम्स में ही आता है, मेंस में तो नहीं आता है, तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करना है। और रीजनिंग जो है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और रीजनिंग का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टॉपिक्स है जो कि किसी भी एस्पायरेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, एक दो टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे कि एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज, मोस्ट स्पेशली नंबर सीरीज। तो रीजनिंग का अगर आपका सब कुछ सिलेबस हो गया है तो आप अभी कुछ मत कीजिए। एवरी डे आप सिर्फ 30 मिनट्स निकालिए, आधा घंटा आप निकाल के सिर्फ नंबर सीरीज करते रहिए और कुछ मत कीजिए, अगर आपका सिलेबस हो गया है। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो आप सब कुछ एक बार पढ़ सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से या कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। आप आपका जो रीजनिंग का जो नोट्स है उनको हर रोज़ रिवाइज कीजिए। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कम टाइम में भी कैसे बेहतर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नहीं है फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का मार्क्स भी ऐड होगा मेंस में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए फाइनल लिस्ट से आउट होते हैं, क्योंकि उनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहता है। मेंस में तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा पढ़ाई करके, आप मोटिवेटेड रह के आप पढ़ लेंगे, ज़्यादा स्कोर कर लेंगे, लेकिन अगर प्रीलिम्स में ही आपका स्कोर कम रहेगा ना, तो आप बिल्कुल भी मतलब लिस्ट में आने का चांस आपका बहुत ही लो हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में ही आपको बढ़िया से स्कोर करना है, और उसका सबसे स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग।
रीजनिंग का अगर आपका सब कुछ हो गया है टॉपिक्स, तो आप आपका नोट्स जो भी आपने बनाया है उसी नोट्स को रिवाइज करते रहिए हर रोज़, और आधा घंटा निकाल के सिर्फ नंबर सीरीज कीजिए या एनालॉजी कीजिए, उसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिए। और अगर आप मॉक्स देते हैं तो मॉक्स से तो आपका कवर अप हो ही जाएगा। रीजनिंग में आपको सिर्फ नंबर सीरीज ही करना है, और हर किसी का नंबर सीरीज का पीडीएफ आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि सिर्फ एक टीचर से नहीं, आपको सभी टीचर का नंबर सीरीज का पीडीएफ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीजनिंग में आप सिर्फ नंबर सीरीज ही करेंगे एग्जाम से पहले पहले भी। तो आपको हर टीचर का नंबर सीरीज प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपका एग्जाम में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ज़्यादातर 90% आप मतलब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। और यही नंबर सीरीज एक है जिसके लिए रीजनिंग में थोड़ा कम स्कोर होता है, नंबर सीरीज आपको रोक देगा। तो आपको नंबर सीरीज हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। उसके साथ आप एनालॉजी भी कर सकते हैं, या अगर आपका कोई और टॉपिक्स है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टॉपिक्स रीजनिंग में हर रोज़ मत कीजिए। उसके बाद जो है मैं इंग्लिश का के बारे में आपको बोलूँगा। इंग्लिश भी है जो है बहुत ही स्कोरिंग है। मेरा खुद CGL 2019 के प्रीलिम्स में मेरा जो इंग्लिश में स्कोर जो था वो 47.50 ऐसा कुछ स्कोर था। और सिर्फ एक बहुत ही सिली मिस्टेक के लिए मेरा 50 आउट ऑफ 50 स्कोर नहीं हुआ। जो इंग्लिश में, इंग्लिश बहुत ही ईजी पूछ रहा है, इंग्लिश में उतना कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अभी 2-3 महीना आपके पास जो है उसमें आप सिर्फ वोकैब्स कीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिए, और आप इडियम्स एंड फ्रेजेस कीजिए। कोई भी रूल्स वूल्स कुछ मत कीजिए फ्रेंड्स। कुछ भी अगर ग्रामेटिकल आता है ना तो आप कर लेंगे एग्जाम में। बहुत ही इजी पेपर जो इंग्लिश का है वो आता है CGL में या कोई भी SSC एग्जाम्स में। सिर्फ आपको वोकैब्स पे फोकस करना है। वोकैब्स आप हर रोज़ कीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कीजिए, और इडियम्स एंड फ्रेजेस आप हर रोज़ कीजिए। इन 3 चीज़ों के अलावा आप इंग्लिश में कुछ भी और मत कीजिए इन 2-3 महीनों में। उसके बाद मैं बात करूंगा मैथ्स को लेकर, क्योंकि मैथ्स तो आपका प्रीलिम्स में भी आएगा, आपका मेंस में भी आएगा। इंग्लिश भी आपका मेंस में आएगा, लेकिन इंग्लिश बहुत ही ईजी आता है। आप वोकैब्स, वन वर्ड और इडियम्स करने से भी आपका हो जाएगा। मेंस के लिए आप थोड़ा अलग से रूल्स वूल्स सब कुछ देख लीजिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए सिर्फ जो मैंने बताया वही कीजिए। मैथ्स में आपको क्या करना होगा, आपको हर रोज़ तो स्क्वायर क्यूब्स और टेबल्स SCT, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में मेरे डायरी पे मतलब हर रोज़ लिख के रखता हूँ डेली टाइम टेबल पे। SCT आपको हर रोज़ करना है, स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स आपको हर रोज़ करना है। हर रोज़ रिवाइज करने का चीज़ है ये SCT। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। ऐसा मेरा फ़ोन पे एक ऐप है, मैथ्स ट्रिक्स, ऐसा ही कुछ नाम है, मैथ्स ट्रिक्स ऐसा कुछ नाम है उसका। आप प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा वो ऐप। उस ऐप में से बहुत बढ़िया आप ट्रिक्स भी सीख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं हर रोज़ उस ऐप से कैलकुलेशन प्रैक्टिस करता हूँ, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरा कैलकुलेशन स्पीड जो CGL 2019 के टाइम पे था उससे 9 या 10 टाइम्स मेरा ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं बहुत ही कम टाइम में कैलकुलेट कर सकता हूँ जो मैथ्स में। वही ऐप मुझको हेल्प किया है, क्योंकि मैं बहुत ही वीक था कैलकुलेशन में। तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है हर रोज़ मैथ्स में। SCT प्रैक्टिस करना है, स्क्वायर क्यूब्स एंड टेबल्स। उसके बाद आपको जो जो टॉपिक आपका, मेरे हिसाब से तो आपका, अगर आपने CGL 2019 या 2018 भी दिया है तो आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है मैथ्स के लिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप सिर्फ मॉक्स पे फोकस कीजिए। अभी मॉक्स पे फोकस कीजिए, और जो मिनी मॉक्स होता है ना, जो ग्रेडअप एक ऐप है, उस ऐप में आप मतलब देखेंगे कोई भी टॉपिक का एक मॉक आपको मिल जाएगा, या मिनी 25 क्वेश्चंस का मॉक आपको मिल जाएगा। रेमो सर का एग्जामो सुपर मॉक से भी आपको जो अगर आप परचेस करते हैं तो उसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस का मॉक मिल जाएगा। और अन एकेडमी पे भी अभिनय सर 25 क्वेश्चंस पर डे आपको प्रैक्टिस करवाता है। तो आप अभिनय सर से भी मतलब पढ़ सकते हैं। मैं खुद अभिनय सर से पढ़ता हूँ यूट्यूब से। तो आप मैथ्स में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप सिर्फ 25 क्वेश्चन जो भी आता है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेड अप से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक्स मतलब जो ऑप्शन वाइज आपको जो मिल जाएगा ऐप में से, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी टॉपिक अभी भी पेंडिंग है, आपको लग रहा है कि मेंसुरेशन आपका नहीं हुआ, वैसे भी मेंसुरेशन प्रीलिम्स में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको फ्रास्टम भी पढ़ना है, कोन भी पढ़ना है, सिलेंडर, हेमिस्फीयर सब कुछ पढ़ना है, तो आप उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। अभिनय सर के यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं, या कोई भी टीचर को आप फॉलो करते हैं आप पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो अभिनय सर जो मतलब जो टेक्निक्स या जो सॉल्यूशन मतलब प्रोवाइड करता है वो बेस्ट लगता है मुझको, तो मैं सर से ही पढ़ता हूँ। यूट्यूब में मतलब सर का A to Z क्वांट बैच करके एक बैच चल रहा है, आप उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपका मैथ्स में कोई भी टॉपिक अभी भी पेंडिंग है तो आप बिल्कुल उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर और जो जो टॉपिक आपका हो गया है उसका आप प्रैक्टिस कीजिए ग्रेडअप ऐप से या सुपर मॉक से, या कहीं से भी, किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और TCS का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आया है हाल फिलहाल वो आप सब कुछ कर सकते हैं
एक बार ज़रूर देखना, एक बार नहीं 3-4 बार आपको करना है। टीसीएस का जो भी क्वेश्चंस मैथ्स में आज तक आया है, स्पेशली 2019 2018 का जो भी क्वेश्चंस है, सब आपको एक बार दिखना ही है, जो आपको मैथ्स में करना है। और मैथ्स में ज़्यादा फोकस आपको करना है एडवांस में, क्योंकि अर्थमेटिक आप अगर आपको पता होगा तो आप कर ही लेंगे, लेकिन एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सब कुछ टॉपिक्स है जो आप जितना भी करेंगे उतना ही कम है। तो आपको एलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और नंबर सीरीज, ये 5 ऐसा चैप्टर्स है जो आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, हर रोज़ करना है। इन 5 चैप्टर्स का आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। बाकी आप जो भी करेंगे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, ये सब आप ऑल्टरनेट डेज में कर सकते हैं, लेकिन ये 5 जो मैंने टॉपिक्स बताया है ना, ये टॉपिक्स आपको हर रोज़ करना है। आप 10 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको हर रोज़ करना है, तभी आप प्रीलिम्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर पाएंगे, या एटलीस्ट 45 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे प्रीलिम्स में। आपका मेंस में ना बहुत ईजी हो जाएगा आपको, मतलब सिलेक्शन लेना। उसके बाद जो सबसे टफ सब्जेक्ट है मेरे लिए भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, वो है आपका जीके। जीके में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीके विद इन 2 मंथ्स आपको कैसे पढ़ना है। आप सिर्फ 2 महीने पढ़ेंगे और आप इतना पढ़ लेंगे ना कि आपका इजीली 35 प्लस आप स्कोर कर लेंगे। मैं जैसे आपको बताऊंगा ना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे पढ़ना है जीके, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं अगर उन सब ट्रिक्स, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स को शेयर करने जाऊँ तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगले वीडियो में मैं जीके के बारे में आप सबको बताऊंगा कि आपको जीके कैसे पढ़ाई करना है। लेकिन अभी इस वीडियो में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं कि जीके आपको कैसे पढ़ाई करना है। जीके का जो ब्लैक बुक, एक बुक आता है जीके का, उस ब्लैक बुक को आपको परचेस करना है। उसमें से जो भी क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, आपका बहुत आसान हो जाएगा। अरिहंत या लूसेंट किसी भी बुक से आप कॉन्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका हो गया तो ठीक है, अगर आपका नहीं हुआ, अभी भी टाइम है, 2-3 महीने आपके पास टाइम है, आप आराम से कवर कर लीजिए। ब्लैक बुक से जो भी क्वेश्चंस आपको मतलब मिलेगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लीजिए। और ब्लैक बुक का एक कॉम्पाइलेशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उस पीडीएफ में मोर देन 3700 क्वेश्चंस है जो कि हाल फिलहाल टीसीएस ने पूछा है जीके में। उस पीडीएफ को तो आपको बार बार करना है। उस पीडीएफ को करने से ही आपका, आप यकीन मानिए, 7 to 8 क्वेश्चंस या ज़्यादा भी हो सकता है उस पीडीएफ में से ही आपको मिल जाएगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिसेंट क्वेश्चन है और टीसीएस जो है वो क्वेश्चंस बहुत रिपीट करता है। तो ब्लैक बुक का जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ तो आपको ज़रूर करना है। और अगर आपने ब्लैक बुक का नया एडिशन परचेस किया तो उसमें से भी, तो उस बुक में ही आपको वो पीडीएफ का सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रीवियस एडिशन है तो आप उस पीडीएफ से को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये है मेरा जीके का। और जीके के बारे में मैं थोड़ा अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आपको जीके कैसे पढ़ना है। और उसके बाद जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक है रिवाइज। आप जितना भी पढ़ ले, विदाउट रिवीजन सब जीरो है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में, अगर आपका रिवीजन ही प्रॉपर नहीं है। अगर आप एक चीज़ को 4-5 बार अगर आपने रिवाइज नहीं किया है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश का वोकैब्स, 1 वर्ड या इडियम्स है, या जीके का कुछ भी हो या मैथ्स का कुछ भी हो, अगर आपने रिवाइज नहीं करके जाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे एग्जाम सेंटर में। तो रिवाइज आपको ज़रूर करना है। आप ट्राई कीजिए कि विद इन, मतलब जुलाई आपका सभी कुछ हो जाए, मतलब विद इन जून या जुलाई आपका सब कुछ एक बार कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप सिर्फ रिवीजन पे ही फोकस कर सकते हैं। उसके बाद मॉक्स, अगर आपका प्रिपरेशन पूरा हो गया है तभी आप मॉक दे सकते हैं, हर रोज़ या 2 दिन में एक बार आप मॉक दे सकते हैं। लेकिन आपका अभी भी अगर प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप मॉक्स हर रोज़ मत दीजिए, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि मॉक्स, अगर आपका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, मॉक्स का मतलब यूज़ क्या है, स्टूडेंट समझते नहीं है कि मॉक्स का यूज़ क्या है। मॉक्स का यूज़ है कि अगर मेरा सब कुछ हो गया है, एक बार पढ़ना, मेरा सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैं मॉक्स मतलब दूंगा, ताकि मुझको पता चले कि मेरा कौन कौन सा पार्ट मैंने पढ़ा है लेकिन फिर भी मेरा गलती हो रहा है। तो मॉक्स का पर्पज़ ये है। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप मॉक्स पे मॉक्स दे रहे हैं, तो उसका आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप एक क्वेश्चन आपको आता है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पूरा प्रिपरेशन करने के बाद ही आपको मॉक्स करना है, उसके पहले आपको नहीं करना है। तो मॉक्स अगर आपको अभी देना है तो आप हफ्ते में सिर्फ एक मॉक दे सकते हैं, संडे को, या कोई भी लाइव मॉक अगर चलता है, ग्रेड अप जो लाइव मॉक कंडक्ट करवाता है उसमें से भी आप दे सकते हैं। और अगर आपने परचेज भी किया है मॉक टेस्ट, तो आप हफ्ते में एक मॉक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत दीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है तो। फ्रेंड्स, मेरा ये सब कुछ आप एक बार मान के चलिए, आप देखेंगे कि आपका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर आएगा, अगर आप सीरियसली जो भी मैंने बताया सब कुछ फॉलो करते हैं तो। और अगर आपका स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग भी है, मेरे साथ मैच नहीं भी करता है, तब भी आप अपने आप का जो भी स्ट्रेटेजी है वही आप फॉलो कीजिए, लेकिन प्रोवाइडेड वो स्ट्रेटेजी अच्छा होना चाहिए,
वो स्ट्रेटजी आपको आउटपुट देना चाहिए, तभी आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो मतलब कीजिए, वरना मैंने जो भी बताया आप एक बार फॉलो करके देखिए। मैंने सिर्फ 5 महीने में CGL 2019 का प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था जॉब छोड़ने के बाद। आपके पास तो आपको तो नोटिफिकेशन बहुत ही पहले आपको मिल गया होगा, जो CGL जो 2020 का दिसंबर में ही नोटिफिकेशन निकल चुका था, तब से तो आप मतलब बैठे नहीं है ना कुछ तो आप पढ़ ही रहे। तो मेरे हिसाब से आपका 50 या 60% सिलेबस आपका ऑलरेडी हो चुका है। इन 2 महीने में आप अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो तो आप सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवाइज कीजिए, या उसके बाद मॉक्स दीजिए। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप सिर्फ रिवाइज कीजिए और मॉक्स दीजिए। मेरा यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, बोथ प्रीलिम्स में एंड मेंस में। मेंस के लिए मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए अभी आप फॉलो कर सकते हैं। और प्रीलिम्स से पहले आप 1 या 2 4-5 आप मैथ्स का और इंग्लिश का मॉक्स भी आप दे के देखिए। मेन एम आपका होना चाहिए कि प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस के लिए भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको अगर प्रीलिम्स के दिन ही आपको मेंस देने का भी मौका मिल जाए तब भी आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाए। यही आपका एम होना चाहिए, यही आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। आपको प्रीलिम्स से पहले ही आपका मेंस का सिलेबस भी आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल भी सेम मतलब अलग नहीं है, बहुत ही सेम है। तो फ्रेंड्स चलिए, यही था मेरा वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उन सभी कैंडिडेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो CGL 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।